चली ना, अभी तो और चलेगी। तेरी तो पूरी जल जाएगी। बेचारा, बोलेगी तो पूरी लंका जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप। हेलो एवरीवन। आदिपुरुष मूवी में गलतियां तो बहुत हैं, चाहे वह किसी डायलॉग को लेकर हो, दो चार जो भी डायलॉग हैं, या किसी पात्र को लेकर हो, या कहानी में कुछ जगह जो बदलाव किए गए उसको लेकर हो। जब इसके बारे में फिल्म के निर्माताओं से पूछा गया था कि कैसे ये चीज़ें इतनी गलत हुई कि आप लोगों ने मूवी बनाने के बाद देखा नहीं, तो जो इसके राइटर हैं शुक्ला जी, वो तो कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं और कहीं नहीं। पर इसके डायरेक्टर हैं ओम राउत, वो तो सही तरीके से कहीं इंटरव्यू देते भी नहीं दिखे। एक जगह दिखे आर भारत पे, वो भी इंग्लिश में, ताकि लोगों को पता ना चले कि वो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। पर इसके बीच मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं कि जो इस आदिपुरुष मूवी में तमाम गलतियों के बाद भी अच्छी दिखाई गई हैं। जैसे हमें क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें ध्यान देना चाहिए। तो अच्छी बातों में सबसे अच्छी बात है श्री राम जी का कैरेक्टर। क्योंकि इस मूवी में जो मेन मूवी का थीम है वो सिर्फ राम और रावण के युद्ध का दिखाया गया है। और कॉमन सेंस है यार, युद्ध के दौरान कोई भी इंसान शांत स्वभाव का या रोमांटिक स्वभाव का नहीं होता है। वो भी उस टाइम पे जब उसकी वाइफ को उसके साथ वनवास हुआ हो और उसकी वाइफ किडनैप हो गई हो। सोचिए, किडनैप होने के टाइम पे अगर किसी को किडनैप है तो इंसान शांत कैसे रह सकता है। तो ऐसे टाइम पे राम का जो कंपैरिजन रामानंद सागर जी के रामायण से करी जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें राम जी का जो किरदार दिखाया गया है प्रभास के द्वारा, भले वो अजय बाहुबली के रूप में लग रहे हो प्रभास की, हाँ बाहुबली के कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पर एंगर में राम जी के ऊपर सूट करता है। और सोचिए कि ऐसा कहा जाता है कि रावण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा योद्धा था, दशानन जिसे बोलते हैं। उसके सामने राम जी का एंगर जिस तरीके से दिखाया गया वो सही दिखाया गया। अलग बात है कि मूवी को कैरेक्टर्स मूवी के हैं उसको उस तरीके से युद्ध के लेवल पे दिखा नहीं पाए इतने अच्छे से। पर राम जी को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना प्रभास को कि उनका चेहरा राम जी से मैच नहीं करता है, भले ना मैच करता हो, पर ये मूवी की पूरी जो है शूट हुई है राम और रावण के युद्ध के बेसिस पे। तो युद्ध के टाइम पे कोई भी इंसान, खास करके जो बताया ना आपको कि वाइफ जिसकी किडनैप हो, वो खुश नहीं रहेगा। तो इस चीज़ के लेके मैं श्योर हूँ कि राम का जो करेक्टर दिखाया गया है कि बहुत ही एंगर दिख रहा है, राम जी इतना एंग्री नहीं थे, ये गलत है। यहाँ पे एंगर होना अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो मैंने इस मूवी में नोटिस करी है वो सीता हरण। जो रामानंद सागर जी का रामायण में दिखाया गया था सीता हरण, उस सीता हरण के सीन में थोड़ा सा ज़बरदस्ती और बदतमीजी टाइप का दिखाया गया। आप जाके देख सकते हैं, मैं थोड़ा वीडियो भी प्ले कर दे रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से वहाँ दिखाया गया है। हाँ, अलग बात है कि किडनैपिंग किसी की प्यार से नहीं होती है, पर आप सीता जी जैसे करेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ना कि हम पूरी पब्लिक को वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो सबको पता है कहानी में कि हाँ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन वो तरीका पुरानी रामायण में गलत था, पर इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, सम्मानजनक तरीके से सीता जी की किडनैपिंग दिखाई गई, जो बहुत ही अच्छा लगा। एक शाम दे और एक लास्ट चीज़ जो इस मूवी में सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है इसके डायलॉग। ये बात सही है कि इस मूवी में कुछ डायलॉग बहुत ही गंदे हैं, गलत तरीके से दिखाए गए हैं, कॉमेडी के चक्कर में उन्होंने पूरी मूवी की ऐसी तैसी कर दी है। पर ठीक है, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ आनी चाहिए। इसमें कुछ डायलॉग बहुत अच्छे भी हैं जिन पर हमें नज़र डालनी चाहिए। जल्दी जल्दी से मैं आपको डायलॉग बताता हूँ। जैसे हनुमान जी शुरू में बोलते हैं कि ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, जो मानव से भगवान बन गए, जिनकी जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की जो युग युगांतर से जीवित है और जागृत है कहानी रामायण की। ऐसा हनुमान जी शुरू में बोलते हैं। आगे एक डायलॉग इसके है कि आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। इसके बाद एक अच्छा डायलॉग है जब सबरी बोलती हैं कि पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता, राम जी से कहती हैं, तो राम जी कहते हैं कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिर एक डायलॉग है पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। ठीक है। उसके बाद है कि धस जाए धरती या झटक जाए ये आकाश, न्याय के हाथ होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। इसमें और डायलॉग है कि ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षस ही है, लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे है कि आज मेरे लिए मत रहना, राम जी कहते हैं कि उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। रावण आ रहा हूँ मैं, न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सिर कुचलने, ये राम जी बोलते हैं रावण के लिए।
ऐसे एक डायलॉग है कि आप अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लेगी। लक्ष्मण जी बोलते हैं तो राम जी कहते हैं नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्रणव से अधिक प्रिय है? लक्ष्मण जी कहते हैं तो राम जी कहते हैं नहीं, जानकी तो मेरे प्राण बसते हैं, लेकिन मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो डायलॉग अच्छे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पर हमें फोकस दोनों पे करना, क्या अच्छा है क्या। सो थैंक यू फॉर टुडे गाइज। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और मेरी बातें समझ में आई हों आपको, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।